ये सीता जी जहाँ बैठी थी ये वो स्थान है, वो राम के चरित्र से मिलता है, वो आपको रामायण से। तिनके का बाण मारा कौवा तीनों लोक में भगा, लेकिन तो दोस्तों अब हम स्फटिक शिला के तरफ बढ़ चले हैं। यह रास्ता आपको कामत गिरी जो मंदिर था उसी के पास से ही है, बगल से ही कट रहा है। और अभी हम जो चल रहे हैं मध्य प्रदेश के सड़कों पे चल रहे हैं। ये यहाँ से 200 किलोमीटर खजुराहो है और 120 या 21 किलोमीटर मैहर देवी का पड़ता है। और जहाँ से मैं आया इलाहाबाद से, प्रयागराज से भी यह जगह लगभग 120-130 किलोमीटर पड़ता है। तो दोस्तों यह जो सामने आप देख रहे हैं मंदाकिनी के तट पे ही ये लोग जहाँ पे बैठे हुए हैं यही है स्फटिक शिला। स्फटिक शिला है जी, जो ऐसा पत्थर सारे चित्रकूट में नहीं है। इस पत्थर में क्यों बैठा जाता है, भगवान क्या किए हैं जी, दोनों चीज में 3 मिनट में बताऊंगा, मेरे यहाँ टाइम नहीं लगता। जी, कि एक बार चुन कुसुम सुहाए निजकर भूषण राम बनाए, जी, सीता ही पहराए प्रभु सादर बैठे फटक शिला अति सुंदर। जी, इसलिए कहा कि बैठो, यहाँ बैठा जाता है। जी, शिला के ऊपर बैठने का ही फल है। जी, यहाँ भगवान रामचंद्र जी अपने जीवन काल में एक बार जी, स्वयं जंगल से फूल लाए, इस शिला में बैठ करके भगवान बेड़ी हाथ गजरा बनाया, माता का अलंकार किया, श्रृंगार किया। तभी इंद्र के लड़के जयंत को भ्रम हो गया कि ये भगवान का इस तरह जो औरत का श्रृंगार कर रहे हैं, तो वो कौवा का रूप बनाया और सीता चरण चोंच हाथी भागा, माता के पैर में चोंच मार के भागा। तो चला रुधिर रघुनायक जाना, सीख धनुष पाए ठंड। भगवान को मालूम हुआ कि ये बदमाशी करने आया है, तो भगवान राम एक तिनके का बाण मारा, कौवा तीनों लोक में भगा, लेकिन कोई बचाया नहीं। तब भगवान कौवा की एक आंख छोड़ देते हैं। आज भी कौवा एक आंख का होता है। कौवा एक आंख से सही होती है। ये कौवा की आंख है, ये भगवान का बायां पैर है, ये घुटना और ये अंगूठा है। जब घुटना टेक करके भगवान ने कौवा को बाण मारा, यहाँ राम बैठे, यहाँ माता जानकी बैठी, ये माता जानकी का पद चिन्ह है। एक मिनट, पीछे लखन शिला, ऊपर मंदिर। लेकिन बेटा अब आप एक निगाह ध्यान से देखें, इन लाल चिन्हों को बचा करके प्रेम पूर्वक परिक्रमा लगा करके जा चलते रहिए। केवल 2 ही परिक्रमा करिए। तो आपको 2 बार परिक्रमा इसकी लगानी है। इस परिक्रमा में चलिए मैं यहाँ से शुरुआत करता हूँ। ये जब जयंत, इंद्रपुत्र जयंत ने कौवे का रूप लिया था, तो जिस आँख, ये आप उस कौवे की आँख देख रहे हैं, और यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे वो जो अस्थि पंजर या बोले उसके जो थे, वो उसका यहाँ पे बना हुआ है। आपको जब यह परिक्रमा लगानी है तो यह जो चिन्हित मतलब स्थान है, इनसे मतलब इन पे न चलें, मतलब उसके बगल से चलें। अब यह जो देख रहे हैं यह सीता जी का चरण चिन्ह है इस स्फटिक शिला पे। इसके बाद ये जो बड़ा सा क्षेत्र देख रहे हैं, तो इसी पे ही राम ने बाण का, वो तिनके को राम बाण के रूप में संधान किया था जयंत पे, जब वो कौवा बना था। और वो पूरे विश्व में, पूरे सृष्टि में घूमता है कि कोई बचाए। तो नारद जी ने बताया कि भाई राम बाण से और राम से आपको स्वयं सिर्फ राम ही बचा सकते हैं। तो इस तरह से वह राम जी के पास जाता है और उनसे क्षमा याचना करता है, पूरी अपनी वो बताता है कि मैंने ऐसा क्यों किया। आ जाओ तो हमको बताने में परेशानी नहीं होगी, जल्दी आइए। और यह स्थान जो आप देख रहे हैं, यहीं पे ही माता सीता बैठी हुई थी और यहाँ पे राम जी बैठे थे। स्फटिक शिला आप यदि देखेंगे तो काफ़ी मतलब सुंदर, मतलब काफ़ी इसमें ऐसे लग रहा है कि आजकल जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस नहीं किया जाता है, उस समय का जो भी आधुनिक मतलब प्राकृतिक तौर से वो चीज़ इसमें है। तो ये देखने से लगता है कि हाँ, ये स्थान प्रेम या सजावट, मतलब माता का जब
राम जी गजरा या उस हिसाब से वो प्रेम का ही है, एक दिखाने का, एक पति का पत्नी का, तो वो उस हिसाब से देखा जाए तो ये शिला वाकई में उस चीज़ को चरितार्थ करती है कि हाँ शिला उस चीज़ के लिए उपयोग में लाई जा सकती है, क्योंकि इसमें एक अजब टाइप की शीतलता है और एक चिकनाहट है पूरे पत्थर पे। स्फटिक शायद इस चट्टान के जो प्रकार है उस प्रकार को ही स्फटिक बोलते हैं। और उसके बाद यहाँ पे जो आप सामने देख रहे हैं यह लक्ष्मण जी यहाँ पे बैठते थे, तो लक्ष्मण जी का बैठने का स्थान है। और उसके साथ ही यह आप मतलब ऊपर यज्ञशाला है। और ऐसा ज़रूरी नहीं है, यदि आपको कथा नहीं भी पता है तो पंडित जी यहाँ बैठे हैं, ये पहले आपको पूरा इस चट्टान का पूरा जो पौराणिक कथा है वो पूरा पहले आपको बताते हैं। ठीक है, जय श्री राम पंडित जी। यहाँ माँ मंदाकिनी का आशीर्वाद ले लिया जाए। जय माँ मंदाकिनी। सारे जितने भी सनातन हिंदू धर्म में एक परिवार का पूरा जो कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट परिवार को लेकर सारा जितना भी आप चरित्र का उच्चतम सीख सकते हैं वो आपको राम के चरित्र से मिलता है, वो आपको रामायण से मिलता है। सही कहें तो पे काफ़ी समय व्यतीत करने का मन कर रहा है माँ मंदाकिनी और या स्फटिक शिला के समीप ही। ये जो घाट है, इस घाट का भी, और यह स्फटिक शिला पूरे चित्रकूट में ऐसा पत्थर, ऐसा चट्टान आपको मिलेगा नहीं। यह काफ़ी मतलब अपना इकलौता एक यूनिक ही चट्टान है जिसपे राम श्रृंगार किया करते थे अपने धर्मपत्नी सीता जी का। गुरु वशिष्ठ ने कहा था राजा का अपना कोई हित नहीं होता है, राजा का कोई अपना सुख नहीं होता है, प्रजा का सुख ही, प्रजा का हित ही उसका हित है, उसकी सुख है। तो वो कई डिसीजन ऐसे लिए हैं प्रशासक के तौर पे जो यदि व्यक्तिगत तौर पे देखा जाए तो काफ़ी बहुत ही हार्ड और बहुत उच्चतम एक शासक का, जिसे राम राज्य बोलते हैं, वो डिसीजन सारे लिए हैं। बट उसके साथ ही यह स्थान यह भी बताता है कि राम का हृदय कितना कोमल और प्रेम से भरा था, क्योंकि एक पत्नी का श्रृंगार करना, उसे सुंदर देखना हर पति प्रेमी और दिल में वो प्रेम रखने वाले इंसान के अंदर होता है। तो यहाँ पे राम का जो चरित्र दिखता है वो अपनी पत्नी को लेकर प्रेम के रूप में दिखता है, और अपने पत्नी को कष्ट में देखकर वो अपने सामर्थ्य का भी अनुचित क्योंकि जो जयंत ने किया था अनुचित व्यवहार किया था, अनुचित व्यवहार पे वो अपना सामर्थ्य भी दिखाते हैं कि धर्म पत्नी के लिए एक विवेकी इंसान, एक शक्तिशाली इंसान को क्या करना चाहिए, और अपना दया रूप भी दिखा देते हैं कि वो शरणागत वत्सल श्री राम कहलाते हैं। तो जब जयंत उनके शरण में आ जाते हैं तो सजा के तौर पे उन्हें वरदान भी देते हैं कि जाओ आज के बाद जब भी कोई अपना पितृ ऋण या पितृदान पूजा करेगा तो पहला भोग आप मतलब कौवे को लगाएगा। तो सजा भी दी कि आज कौवा एक आंख से देखता है, क्योंकि वह राम बाण तो कहीं तो चलना ही था। तो जयंत ने बताया कि प्रभु हमारे आंख पे ये चला दीजिए, और कृपा स्वरूप उन्हें पितृ दान के समय पहला भोग लगाने का वरदान भी दिया जाता है। इसलिए आज के जब आप पिंडदान करते हैं, भोग लगाते हैं, तो कौवे को पहले लगाया जाता है, क्यों कहा जाता है कौवा पितृलोक से डायरेक्ट बात कर सकता है, संदेश आपका पहुंचा सकता है। अब स्फटिक शिला से चलते हैं और आचमन कर ले। पानी काफी गहरा है। जय श्री राम, जय श्री राम। अब हम यहाँ से जय श्री राम चलिए, तो यहाँ पे आचमन कर लें, यहाँ पे अपना हाथ पैर धो के आगे बढ़ सकते हैं। सिया राम जय जय राम राम। मतलब दिन भर यहाँ तांता लगा रहता है, मतलब आपको बंदर मिल जाएंगे, आपको मछली को खिलाना है। मैंने गाय को खिला दिया था 20 रुपए का। सांडवी है, सो रहे हैं नंदीश्वर। तो चलिए दोस्तों, अब स्फटिक शिला से आगे बढ़ते हैं। शायद अब इस बाद हनुमान धारा जाएंगे, तो इस प्रस्तुति से आपसे विदा लेते हैं। और आपको यह प्रस्तुति अच्छी लगी हो
तो अपना प्यार दीजिएगा इस चैनल को। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल डंकी मंकी एंड ट्रैवलर गाइस एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन। जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय श्री राम, जय सीताराम। तो इस स्फटिक शिला के दर्शन करने के दौरान बीच में ही आपको यह राम दर्शन एक आश्रम मिलेगा। यहाँ पे क्यों आपको रुकना चाहिए, क्योंकि आप चित्रकूट आए हैं, यानी राम जी के चरित्र से एक तरह से परिचय लेने आए हैं। तो इस पूरे राम दर्शन में नाम ही जैसा बता रहा है, इस आश्रम में राम जी का मतलब पूरा जो 14 वर्ष की पूरी घटना है, किस तरह से कैकेयी ने 2 वर मांगे और इस तरह से जटायु का रावण का वध होके और वापस आते हैं, भरत मिलाप, यह सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी तरह दर्शाई और वर्णित की गई हैं। आपको लगभग आधा घंटा या 45 मिनट लगेगा। तो आप यहाँ जब निकलेंगे तो कुछ सीख के निकलेंगे। राम जी के चरित्र को थोड़ा अच्छी तरह शब्दों और एक चित्र के माध्यम से आप अपने मस्तिष्क में बैठा सकते हैं। तो राम दर्शन जब मतलब स्फटिक शिला का दर्शन करने जाए तो यहाँ रुक कर इस आश्रम का एक बार दर्शन जरूर कर लें। और यह आपको दिखाई दे रहा होगा महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय सामने ही है, जिला सतना, मध्य प्रदेश में। तो यहाँ से अब आगे बढ़ते हैं। जय श्री राम, जय हो राम भक्त हनुमान, जय आंजनेय, जय केसरी नंदन, जय मारुति नंदन, जय पवन पुत्र, जय हो राम भक्त हनुमान, जय श्री राम, जय श्री राम। उसके बाद यहाँ का जो राम दर्शन का पूरा वो है, उसके लिए आप वो एल्बम ले सकते हैं। जैसे मैंने एक बड़ा वाला एल्बम लिया, यह एल्बम मुझे 500 का पड़ा, मतलब छोटा बड़ा मतलब 50 रुपया, 40 रुपया, 100 रुपया, 200, और सबसे बड़ा वाला जो है वो ये 500 का ये देते हैं। तो 500 का मतलब ये जो अंदर आपने पूरा राम दर्शन किया शिक्षाओं के साथ, वह आप एक पुस्तिका, एक एल्बम के तौर पे भी अपने याद के स्वरूप घर ले जा सकते हैं। इस पे मैं कभी और वीडियो बना दूंगा कि ये पूरे राम दर्शन में क्या चित्रित है, क्या वर्णित। जैसे ही स्फटिक शिला के लिए बढ़ेंगे आपको यह बोर्ड नज़र आएगा, जहाँ से कुछ महत्वपूर्ण जगहों के आप दूरी देख सकते हैं। हनुमान धारा यहाँ 5.5 किलोमीटर है। सतना जो शहर है या सतना जिला जो है 74 या मुख्यालय जो होता है 74 किलोमीटर है यहाँ से। माता सती अनुसुईया का जो आश्रम है 11 किलोमीटर और गुप्त गोदावरी 14 किलोमीटर है।